वृश्चिक राशि वालों, बेटा सावधान, अब तुम्हारे दुश्मनों को माता स्वयं दंड देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मनों को चीरकर मौत के घाट उतारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मन थर थर कांपने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माता शेर पर सवार होकर तुम्हारे दुश्मन का अंत करने वाली है। समय भी बहुत काम बचा है दोस्तों आपके पास, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लो, वरना दोस्तों आप बाद में बहुत पछताओगे। फिर मत कहना कि नहीं बताया। दोस्तों जो भी बातें हम आप सभी को बता रहे हैं 100% सच्ची बता रहे हैं दोस्तों। अब तुम्हारे दुश्मन का अंत तय है। माता शेर पर सवार हो चुकी है, क्रोध से आंखें लाल हो चुकी है, अब दुश्मन का सीना चीरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे दुश्मन को। ये घटना बड़े तहलका मचाने वाली है। इसीलिए दोस्तों समय रहते सावधान हो जाए और इस वीडियो को देख लें। आपके जीवन में जो घटना इस समय घटने जा रही है दोस्तों, ये घटना तुम्हारे दुश्मनों का आखिरी दिन है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन का ये आखिरी दिन है। कल से वो अपने दिन की उजाला नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों माता स्वयं शेर पर सवार होकर उन शत्रुओं का संहार करने वाली है। अब कोई नहीं बच पाएंगे तुम्हारे दुश्मन, डर से थर थर कांपने लग जाएंगे। दोस्तों माता का दिव्य दुश्मनों को अंत करने नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई दुष्ट आत्मा और उनके भीतर बुरी शक्तियों को नष्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक चेतना का उद्घोष है जो हर उस व्यक्ति के भीतर प्रज्वलित होता है जिसने सत्य, न्याय और आत्मसम्मान की रक्षा का संकल्प लिया है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति की गाथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे भीतर जागने ही वाली है। वह शक्ति जो अंधेरे का, अन्याय का और कुचक्र रचने वालों का नाश कर देगी। इसे ध्यान से सुनो। हर शब्द तुम्हें दृढ़ करेगा, हर वाक्य तुम्हें सशक्त करेगा और हर चित्रण तुम्हारे मन में एक अग्नि जगा देगा जो कभी खत्म न होगी। माता का रूप तुम्हारे सामने खड़ा है। कमर पर कड़कती कवच की पटी, मस्तक पर तेजोमय मुकुट, हाथों में त्रिशूल, खप्पर, चक्र, कमान और तलवार। प्रत्येक अस्त्र सत्य और न्याय के प्रतीक है। प्रत्येक अस्त्र का अर्थ वही है जो तुम्हारे हक के लिए उठ खड़ा होने का तमगा है। शेर उसके चरणों में गर्जित कर रहा है। वह केवल सवारी नहीं, वह संकल्प है, साहस की मूर्ति है। दोस्तों वह शेर जो कभी पीछे नहीं हटता, वही शक्ति आज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आकाश में गर्जना है, बिजली चमक रही है, धरती के गर्भ से शहनाई सी गूंज उठती है। वे सब तुम्हें बता रहे हैं कि जो गलत करेगा उसका अंत निश्चित है। अब ध्यान दो, जब भी तुम्हारे सामने अन्याय आए, जब भी कोई तुम्हारे पर या तुम्हारे परिजनों पर अत्याचार करेगा, तुम स्वयं माता की तरह उठो। अपनी आत्मा में वह शौर्य जगा लो जो कभी किसी तिरस्कार के आगे झुके नहीं। आज मैं तुम्हें न केवल एक दृश्य दिखा रहा हूं, बल्कि एक मंत्र दे रहा हूं। हर सुबह उठकर अपने मन में कहो, मैं सत्य का प्रहरी हूं, मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा। मां मेरी सहारा, मेरा विश्वास, मेरा अस्त्र। इस वाक्य को अपनी धड़कन बनाओ, अपनी सांसों में उतारो और फिर देखो कैसे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब तुम्हारे दुश्मन जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे, तुम्हारी मेहनत को दोस्तों तुच्छ समझते थे, उनकी आंखों में डर भर जाएगा, उनका घमंड धराशायी होगा, उनकी चालें घबरा उठेंगी। ये दंड किसी केवल शारीरिक विनाश का नाम नहीं, ये मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से उनके प्रस्थान का नाम है। उनका झूठ, उनकी धोखाधड़ी, उनका दुष्ट नीयत का अंत। याद रखो कि मां ने जो त्रिशूल धारण किया है वह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, वह भटकती आत्माओं को राह दिखाने के लिए है।
लेकिन जो रास्ता कभी नहीं खोजते वे उसी त्रिशूल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करो, क्या तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं? क्या तुम्हारा इरादा सत्य के पक्ष में है? अगर हां तो भय किस बात का? आज तुम उस मां के साथ हो जो वफादारों की रक्षा करती है और अधर्म का संहार करती है। धीरे धीरे सुनो, मैं तुम्हें उस क्षण का वर्णन कर रहा हूं जब शौर्य और धर्म की इस लड़ाई में तुम्हारा नाम अंकित होगा। पहले तुम्हें एक चेतावनी आएगी, छोटी छोटी घटनाएं, संकेत, लोग जो अब तक अनदेखे थे वे सामने आएंगे। दोस्तों, झूठ की पतली रेखाएं खुलेंगी, षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा। तब तुम्हें स्थिर रहना है, क्रोध में नहीं पड़ना है, पर निर्णय में अटल रहना है। माता का तेज तुम्हारे पास आएगा। जब तुम संयम और साहस से कार्य करोगे, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगी, पर वह तुम्हारे हाथों से होने वाली चोट को भी सत्य की हिम्मत देगी। याद रहे, ये शक्ति हिंसा के लिए नहीं, न्याय के लिए है। जब जरूरत होगी, माता सिद्ध कर देगी कि दुष्ट को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलना ही चाहिए। शेर की दहाड़ से पहले आती है उसकी आंखें। वे आंखें तुम्हें डर से नहीं, दृढ़ता से भर देंगी। देखो, तुम शेर के पीठ पर बैठे हो और मां तुम्हें हाथों से आशीर्वाद दे रही है। हर आशीर्वाद तुम्हें मजबूत बनाता है, हर मुद्रा तुम्हें अटूट बनाती है। और जब दुश्मन तुम्हारे सम्मुख आएंगे, वे देखेंगे कि उनके बंद रास्ते खुले नहीं रहे, उनकी चालें फेल होंगी। उनके हथकंडे, उनके फंदे जल्द ही खुद उनके लिए जाल बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में तुम्हें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना, केवल वही रास्ता जो धर्म और सत्य का हो। अब मैं तुम्हें एक विस्तृत दृश्य दे रहा हूं। प्रतिद्वंद्वी का रूप कैसा होगा ये समझ लो। ये वह व्यक्ति है जो तुम्हारे श्रम का मजाक उड़ाता है, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा के साथ खेलता है, जो अपनी भूख और लालच के चलते तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। उसकी शक्ति असल में आती है लोगों को भ्रमित करने से, पर जब प्रकाश आएगा तो भ्रम टूट जाएगा। तुम उसकी चालों का एक एक सच उघाड़ दोगे, उसके दावे, उसके दस्तावेज, उसके झूठ। दोस्तों, सबका पर्दाफाश होगा, और जब पर्दा उठेगा तब वही दंड स्वतः ही आने लगेगा समाज से। उसका बहिष्कार, उसकी आर्थिक असफलता, उसके रिश्तों का टूटना, यही वो मां की करुणा है जो आदमी को सच्चाई की राह दिखाती है और दुष्ट को उसके कर्मों का फल देती है। आगे सुनो, इस यात्रा में तुम्हें आत्मशुद्धि की आवश्यकता होगी। हर दिन ध्यान करो, संकल्प दो और उन तिन्ही चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें पिछड़ा बनाती हैं, आलस्य, झूठ और भय। इनको हराकर तुम मां के साथ चलने लायक बनोगे। जब तुम मां के साथ चलोगे, उसे अपनी सुरक्षा समझकर आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे दुश्मन असहाय रह जाएंगे। वे जान ले कि अब तुम्हें कसने का समय नहीं है। अब तुम्हारे अंदर वह वीरता आ गई है जो उन्हें अस्त व्यस्त कर देगी। और हां, ये याद रखना कि मां का न्याय हमेशा आवश्यक और सटीक होता है। वह निर्दयता नहीं, बल्कि साम्य भाव से कमजोर को सहारा और दुष्ट को परिणाम देता है। अब एक क्षण सोचो, उस क्षण का जब मां का त्रिशूल निशान बनाएगा और उस निशान के साथ ही बुराई का अंत होगा। ये क्षण न केवल डर पैदा करेगा, बल्कि लोगों में आशा भी जगाएगा। दोस्तों, जो लोग पहले चुप थे वे बोलेंगे, जो लोग डर कर पीछे हटते थे वे उठ खड़े होंगे। समाज में एक नई हवा चलेगी। तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे, सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे करने की शक्ति में वृद्धि होगी। मैं तुम्हें कुछ मंत्र और अभ्यास बता रहा हूं जिन्हें नियमित करके तुम मां की शक्ति को अपने अंदर अनुभूत कर सकोगे। प्रतिदिन सुबह उठकर साफ स्थान पर बैठो, अपनी सांसों को शांत करो और 3 बार कहो, मां मेरी रक्षा करो, मां मेरे मार्गदर्शक बनो, मां मेरे दुश्मनों को सत्य का दंड दिखाओ। यह वाक्य सरल है,
पर जब पूरे विश्वास से बोलेगा तो भीतर से ऊर्जा का संचार होगा। इसके बाद अपने हाथ जोड़कर मां के सामने निष्ठा का संकल्प दो, अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्य की जीत के लिए। और तीसरा अभ्यास, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी काम करोगे उसमें सच्चाई रखो और किसी को ठेस न पहुंचाओ। यही मां को प्रसन्न रखेगा और उसकी शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। अब मैं तुम्हें उस भावनात्मक समर्थन का भी नमूना दे रहा हूं जो तुम संघर्ष के समय में सुनोगे। दोस्तों, उन दोस्तों और सच्चे साथियों का हाथ जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, उनके शब्द, उनके कंधे, उनकी दुआएं, ये सब तुम्हें मां की शक्ति के साथ जोड़ देंगे। और उन लोगों से सावधान रहो जो दिखावे के मित्र हैं। उनकी पहचान समय के साथ हो जाएगी और मां तुम्हें सच्चे मित्र देती हैं। तुम जब इन सभी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और फिर मां का दंड स्वतः ही प्रभावी होगा, बिना अतिशयोक्ति के, बिना अनावश्यक क्रूरता के। केवल न्याय और सुसंगत परिणाम। अंततः यह सब तुम्हें एक महान सत्य की ओर ले जाएगा कि भले ही दुनिया में बुराई स्वतंत्र रूप से चली आए, पर जब एक व्यक्ति खुद को मां की शक्ति का वाहक बनाकर उठता है तो वह न सिर्फ खुद को बचाता है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए भी आशा बन जाता है। याद रखो, शक्ति का असली इस्तेमाल तब होता है जब उसे नियंत्रित बुद्धि और करुणा के साथ मिलाया जाए। और अब आखिर में एक गूढ़ संदेश जो मां के रूप से आता है। दोस्तों, तुम पर जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब होगा, पर तेरा कर्म ही तुझे महान बनाएगा। इस वचन के साथ उठो, अपनी चित्त को जागृत करो और मां का नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि जब माता शेर पर सवार होकर तुम्हारे दुश्मन का अंत करने आती हैं तो वह केवल विरोधियों को नहीं हराती बल्कि उस अज्ञान और अन्याय को भी मिटाती है जो समाज में पनप रहा है। यह स्क्रिप्ट सत्य और शक्ति की गूंज है। इसे अपने अंदर उतारो, इसे अपने हर दिन के संकल्प में बदलो और फिर देखो कैसे दुनिया बदलती है। नोट, मैंने इस स्क्रिप्ट को विस्तृत और एक साथ एक पाठ में लिखा है ताकि सब कुछ लगातार और सशक्त तरीके से प्रस्तुत हो। दोस्तों सुनो, आज का ये पाठ तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां हर कदम पर माता का आशीर्वाद होगा, हर सांस में देवी का संरक्षण होगा और हर प्रयास में दिव्य ऊर्जा का साथ मिलेगा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि माता का आशीर्वाद कैसे पाया जाता है, माता की शक्ति को कैसे महसूस किया जाता है और वह कौन से रहस्य हैं जिनसे देवी स्वयं भक्तों के जीवन में उतरती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, ये एक साधना है, ये एक जागरण है, ये वो मार्ग है जिस पर चलकर तुम जीवन के हर अंधेरे को मिटा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले समझो, माता का आशीर्वाद अचानक नहीं मिलता। ये एक तरंग है, एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तभी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है जब तुम उसके योग्य बनते हो। माता किसी को भेदभाव से नहीं देखती। न धन चाहिए, न विशेष पूजा चाहिए, न बड़े यज्ञ मंडप चाहिए। माता को सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्ची निष्ठा। तुम्हारा हृदय कितना साफ है इससे फर्क पड़ता है। दोस्तों, हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो वह पल साधारण नहीं होता, वही पल सबसे महत्वपूर्ण है। जागते ही माता का नाम लो। जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां सरस्वती, जय मां जगदम्बा। कोई भी नाम जो तुम्हारे हृदय को शांति दे। पहला नियम यही है, पहली सोच माता की हो। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा नियम, अपने मन को पवित्र बनाना। याद रखो, जहां ईर्ष्या, छल, क्रोध, गुस्सा और कपट भरा हो वहां किसी देवी देवता की ऊर्जा टिक नहीं सकती। माता का आशीर्वाद पाने के लिए मन को शांत, स्थिर और सच्चा रखना आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है कि लगता है जैसे मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं। आप दिन रात लग जाते हैं,
अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, उम्मीदें पालते हैं, सपनों को सींचते हैं, फिर भी परिणाम हाथ नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति कभी किसी को उसकी मेहनत का फल समय से पहले नहीं देती। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में सड़ना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है, उसी तरह आपकी मेहनत भी अभी जमीन के अंदर जड़ें बना रही है। आप सोचते हैं कि ऊपर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बड़ा परिवर्तन चल रहा है। जो लोग जल्दी फल चाहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे एक दिन वो पाते हैं जिसके सपने भी दूसरे देखने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों, आज जो आपको थकान महसूस हो रही है वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी प्रगति का संकेत है। थकता वही है जो आगे बढ़ रहा होता है, जो रुक जाता है वो कभी थकता नहीं। इसलिए आप थकान को हार का संकेत मत समझिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप रास्ते पर हैं, सही दिशा में हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ब्रह्मांड को समय चाहिए होता है आपकी तपस्या को मुकुट में बदलने के लिए। जो लोग उस समय में हार मान लेते हैं वे परिणाम देख ही नहीं पाते, पर जो लोग टिके रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, कभी कभी फल नहीं मिल रहा होता, क्योंकि फल छोटा होता है और ऊपर आपकी किस्मत एक बड़ा फल तैयार कर रही होती है। सोचिए, आम का पेड़ नींबू से देर से फल देता है, लेकिन फल कैसा होता है? एक मीठा, बड़ा और संतोष देने वाला। इसलिए देर से आने वाला फल हमेशा अधिक शक्तिशाली, अधिक सुंदर और अधिक मूल्यवान होता है। दोस्तों, आपको सिर्फ दो बातें नहीं छोड़नी, अपनी मेहनत और अपने आप पर विश्वास। जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं, दुनिया एक दिन उन पर विश्वास करना सीख जाती है। आज आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष आपको उसी मंजिल पर ले जा रहा है जहां पहुंचकर आप शुक्रिया कहेंगे कि फल देर से मिला, लेकिन सही समय पर मिला। दोस्तों, कभी कभी रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल बड़ी होती है, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आपकी मेहनत का एक एक कण गिना जाएगा। दुनिया आपको आज नहीं पहचान रही, कोई बात नहीं, कल वही दुनिया आपके नाम की मिसाल देगी। दोस्तों, रुकिए मत, थकिए मत, टूटिए मत, क्योंकि आपकी सफलता का समय बस आने ही वाला है। और जब वो आएगा तब दुनिया कहेगी इसकी मेहनत ने इसे अजय बना दिया। दोस्तों, कभी कभी जीवन आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी लगन पर सवाल उठाने लगते हैं। पर याद रखना, दुनिया में एक भी बड़ा लक्ष्य बिना कठिनाइयों के हासिल नहीं हुआ। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे दर्द को रोकते नहीं, बल्कि उसे ईंधन बनाते हैं। आपकी ताकत आपकी सफलता में नहीं, बल्कि उस धैर्य में है जिससे आप हार के बाद भी चलते रहते हैं। दोस्तों, जब आप चुनौतियों से घिरे होते हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती, तब आपकी असली क्षमता जागती है। संघर्ष कभी आपसे आपकी मंजिल छीनने नहीं आता, वह आपको आपकी मंजिल के काबिल बनाने आता है। हर कठिनाई आपको मजबूत करती है, हर असफलता आपकी सोच को पैना करती है और हर रुकावट आपको नई दिशा देती है। याद रखिए, जब आप भीतर से टूटते हैं तभी भीतर की नई चमक जन्म लेती है। दुनिया आपकी मेहनत पर हंसे, आपकी बातों पर शंका करे, आपकी लगन को कम समझ ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने सपने को कितना गंभीरता से लेते हैं। दूसरों की आवाज कभी आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती। आपकी मंजिल हमेशा आपकी मेहनत तय करती है, और मेहनत की शक्ति इतनी गहरी होती है
कि वो सबसे मजबूत दीवारों को भी तोड़ देती है। दोस्तों, आपका हर कदम मायने रखता है। कभी लगता है कि प्रगति नहीं हो रही, पर असल में प्रगति भीतर चल रही होती है। जैसे नदी चट्टानों को काटकर रास्ता बनाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास हर बाधा को घिसकर छोटा कर देता है। धीरे धीरे आप उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां खड़े होकर आपको समझ आता है कि हर कठिनाई का अपना उद्देश्य था। दोस्तों, जीवन में रुकावटें आती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको रोकना नहीं, तैयार करना चाहता है। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी मेहनत का परिणाम किसी और के हिसाब से नहीं, आपके सही समय के अनुसार मिलता है। दोस्तों, कभी कभी आपको अकेले लड़ना पड़ता है। दोस्त कम हो जाते हैं, लोग साथ नहीं देते, परिवार तक समझ नहीं पाता, पर यह सब इसलिए होता है ताकि आप खुद की क्षमता पर निर्भर होना सीख सकें। दुनिया की उम्मीदों पर चलना आसान है, पर अपने सपने पर टिके रहना असली हिम्मत है। दोस्तों, आप एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो शायद सबसे कठिन लगता है, पर याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह होती है। जिस दिन आपकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा, लोग सिर्फ आपकी सफलता नहीं, आपका सफर देखेंगे। वे कहेंगे, इसने हार नहीं मानी, इसलिए आज यहां खड़ा है। दोस्तों, आपको बस अपनी गति बनाए रखनी है। तेज मत भागिए, धीमा मत चलिए, बस रुकिए मत। प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी आदतों को मजबूत बनाइए, अनुशासन अपनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और सबसे जरूरी, खुद को कभी कम मत समझिए। दोस्तों, सफलता किसी भाग्य का खेल नहीं, ये लगातार किए गए उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है।